लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। सुबेरे हमने कर ली क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब बच्चों को बुलाया था। तो सुनिए, आप सभी जरूर आइएगा कल 1:30 से 6:30 कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2। लेक्चर 1 की सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास लगी थी, उसकी वीडियो देख लो। तो आज तो आप जैसे नहीं देख पाओगे तो कल मेरी क्लास के पहले देख लेना, ठीक है दादा। ड्रॉपर्स के अंदर रखी हुई है और इसमें आप बैठ जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत मजबूती से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में वीडियो का तो टाइम ही नहीं मिलता आप लोगों को। अरे पिछले साल इस साल में भयंकर अंतर है यार, मैंने अलग अलग पढ़ाया। एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स, तो कल मैं ख़त्म कर दूंगा ना कॉम्प्लेक्स मेरी लाइव क्लास में। आपके स्कूल का तो हो जाएगा, बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मेरी क्लास में बैठो, एक काम करो, जो उधर वाली दीवार है उसमें बैठकर कॉम्प्लेक्स का कल जो मैंने पढ़ाया वो ड्रॉपर का फर्स्ट लेक्चर देख लो 1.5 घंटे का, फिर परमू पढ़ लो। वो जो कांच की दीवार के कंप्यूटर है वो, या इधर वाली दीवार, वहां कोई और बैठा हो तो इधर भी भेज सकते हो। बन गया? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। सूर्यांश गुप्ता नाम है ना तुम्हारा। सुनो भाई, देखना भैया, देखना भाई साहब, पैराबोला ऐसा टेढ़ा होके बैठा हुआ, ठीक है, और ओरिजिन पे टच कर रिया। उसकी जो वर्टेक्स है वो इससे के ऊपर है, तो हमने कहा शायद लैम्डा कोमा के, शायद लैम्डा कोमा के। नईम सर है, ये उनके हाथ में दे दो, मतलब तैयार कर देगा ना। मतलब राजेश मिला था कि धर्म? धर्म तो वैसे ही फर्जी है। लैम्डा कोमा के हुआ, और ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वह मैंने y = mx + c मान ली। ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर परपेंडिकुलर डाला, वह परपेंडिकुलर गिरा m पर। अरे हाँ ठीक, इसका नाम a जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? -1/m। अरे हाँ हाँ होगी। तुम क्यों बैठ गए भैया आके? हाँ तुम दोनों जाओ बाहर, वीडियो में पढ़ लेना, इसी बैच का भले वीडियो में पढ़ लेना। तुमको तो क्वेश्चन ही नहीं मालूम क्या सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ा था, क्या लिखा मैंने, थे ही उस समय यहां पर। अच्छा तो बैठो। तो m, इस कटिंग पॉइंट m को ढूंढना चाहता हूं, तो मैंने सॉल्व किया इसको, तो y की वैल्यू उसमें रख दी। बोलो बोलो, देखना सही लिखा है क्या? तो x = क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना। तो ये जो m बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -cm अपॉन क्या, बगल में कुछ होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है। वैसे ढूंढ लूं तो अच्छा, थोड़ी देर बाद ढूंढेंगे जब जरूरत होगी। तो फिर एक बात बताइए आप, कल हमने सीखा था कि पैराबोला यदि ऐसा है तो इस पर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, तो m a और ये t, तो एक आई का काम करता है मिड पॉइंट। तो फिलहाल ये t हुआ क्या, मतलब सब कुछ घूम चुका है, ये पूरा पैराबोला ऐसा घूम गया और ये सीधी हो चुकी है। तो m ये रहा, a ये रहा, और ये जो टेंजेंट ऐसी थी ना वो अब ऐसी सीधी है। तो t के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे को उसकी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। ये x की वैल्यू यहां रख दी, तो बोलो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? -cm² अपॉन क्या, ऐसा हो जाएगा क्या? -cm² + cm² + c अपॉन क्या? तो y कितना हो गया भाई बोलो? c/1+। तो ये जो है ये क्या हो गया बताइए, बोलिए? c/, सही है क्या? सही है। यह वाली लाइन x एक्सिस को काटेगी तो उसका y कितना होगा? तो x एक्सिस पर कटिंग पॉइंट क्या आएगा यदि y को मैं 0 रख दूं? तो -c/ क्या भाई? अब this + this अपॉन 2 बराबर this, भाई मिड पॉइंट है, और क्या 0 + c/1 + m² = क्या? सही है 2k। इतना लिखना यार, या तो कुछ गलती हुई है। एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो देखते रहना क्वेश्चन को, कुछ गलत नहीं हो जाए। लिखना मगर डायरेक्ट छापना नहीं,
कहीं गलती के चांस लग रहे। लिखते भी जाओ, चेक भी करते जाओ। गलती ढूंढने वाले को कल मेरी तरफ से एक दही वड़ा, यदि वो डिनर विनर है तो, और नहीं है तो भी अलग से जाके खिलाऊंगा। और तू अपना अपना कर भैया, लिख, मैं मिटा दूंगा, फिर तुम ये मत कहना मैंने लिखा नहीं था। लिखते जाओ दीदी, सोचने में ही समय निकाल दोगे, मैं मिटा दूंगा। दीवार से मत टिको। चलो मैं कोशिश करता हूँ। अरे तुम तो सही गलत बताओ, तुम तो छोड़ो छोड़ो। यहां देखो, सुनो सुनो सुनो, C बराबर क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या? तो सुनो, मुझे अब इस C की वैल्यू मिल गई क्या? तो वो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2k 1 प्लस एम स्क्वायर हो गई क्या? नीचे का मिटा दूं तो 2k एम स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2k माइनस वाई बराबर 0, ऐसा हो गया क्या? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे m1 और m2, और मैं कहूं कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या? जब हम किसी स्लोप की इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं तो वह जिसको टेंजेंट है वो कर्व मिल जाता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 माइनस 4ac बराबर 0। मेरे को चने खाने की इच्छा हुई थी बैठने की, यही था। देखो कर्व, अरे छोड़ो ना यार, कुछ गलत था ही नहीं, मजे ले रहा था मैं। अरे छोड़ो छोड़ो, मिटा दूं भाई मिटा दूं। अगली हेडिंग डालिए। अपन ने सर्कल में पढ़ा था, क्या था? तो फिलहाल s क्या बनेगा? तो y स्क्वायर माइनस 4x, और s1 मतलब क्या? पावर, सीधा पुट कर दो। और t मतलब क्या? y स्क्वायर की जगह y1 माइनस 4a x की जगह। इसका जब एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगी कंबाइन इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। और चिंता इसलिए नहीं है कि सिलेबस में नहीं है IIT के, मगर MP बोर्ड में है, बधाई हो। आधार नंबर कितने लोगों के बन चुके हैं? हाथ नीचे करना। कितने लोगों के आधार नंबर नहीं बने? आधार नंबर मतलब रसीद तो है ना अपने पास, सबमिशन की है ना? हर जगह कंपलसरी कर दिया उन्होंने। JEE मेन के फॉर्म भरने के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया। जो छोटे बच्चे हैं और नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं उनका तक आधार नंबर जरूरी कर दिया। उससे अच्छा तो ये सिस्टम है कि जितने हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं भाई मशीन लगवा दो, पैदा होते से कि ना आधार नंबर लेके जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ लगे हो तुम? है आइडिया अच्छा, भेजो मोदी तक। अमेरिका में पैदा होते से ही बच्चे का एक ऑपरेशन होता है। काय का बताओ? हमारे शरीर में एक ग्लैंड्स होते हैं, नहीं कुछ नस होती है या कोई ऑर्गन है जो हमारे पूर्वजों को कच्चा मांस खाने पर हजम करने में मदद करता था। तो अब तो अपन कच्चा खाते ही नहीं है। तो वो अपेंडिक्स, हाँ, उसको वो पैदा होते से ही ऑपरेशन करके निकाल के फेंक देते हैं कि आगे जाके अपेंडिक्स की बीमारी ना हो बच्चे को। और मेरे ख्याल से चाइना में टेलबोन निकाल देते हैं। टेलबोन मतलब अपने पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी, वो हड्डी अभी भी अपने अंदर है। ऐसा कुछ सुना था मैंने। मिटा दूं इसको। अगली हेडिंग डालिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। AB इज COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क की जीवा, फॉर P x1 y1। इट्स इक्वेशन y डॉट y1 इज इक्वल टू 4a x प्लस x1 अपॉन 2। लिखिए, कह रहे हैं एक रेखा ने परवलय को A तथा B पर काटा, तो A तथा B पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कहां काटेगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पैराबोला है, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, ये P है, ये A और B है भाई, और ये तुहार रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 6 है। और पॉइंट को मैंने x1 y1 ले लिया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो इसी को तो अब हम क्या कहेंगे? तो y डॉट y1 इज इक्वल टू 4x प्लस x1 अपॉन 2।
y डॉट y1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x1 प्लस, सही है। अब ये लाइन और ये लाइन एक ही है, तो रेशो कंपेयर कर दो भाई, देखना आप सही लिखा है क्या, देखना सही लिखा है। इसको यहीं रखा, इसको इधर बुलाया, इसको सामने भेजा। 3/2 1/-y1 और 6 तो इन दोनों को कंपेयर किया तो y1 इज इक्वल टू -2/3 और इसको इससे काट दिया तो 3, 2 से 2 काटो ना भाई और 3 से इसको काटो भाई, तो x1 इज इक्वल टू कितना, सिंपल सी बात है, इस पैराबोला के इधर ही होगा पॉइंट, तो x नेगेटिव ही होगा इस क्वेश्चन में। हाँ, नहीं तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि ये पैराबोला है और यहां से तुमने 2 टेंजेंट खींची है ना, मतलब हमेशा का मत समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे बढ़ो भाई, लिखो सॉल्यूशन करके, लिखो एक डायलॉग लिखो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पोल एंड पोलार। लिखिए पैराबोला का मुंह इस तरफ है और ये लाइन है, यहां से तुमने इस पर टेंजेंट खींची तो वो टेंजेंट की COC यहां से गुजरी, फिर तुमने एक और टेंजेंट खींची और खींची तो ये यहां से गुजरी, तो ये तुम्हारा पोल, और ये क्या, यही सीखा था अपन ने, ढेरों पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचेंगे तो ढेरों COC बनेगी, मगर वो सभी COC एक खास पॉइंट से गुजरेगी। तो सिंपल हम बोल देंगे कि भैया जो हमारा पोल है वो x1, y1 है, तो पोलार बनेगी y डॉट y1 इज इक्वल टू -4 x प्लस x1/2, तो y डॉट y1 इज इक्वल टू -2x माइनस 2x1, तो 2x प्लस y1 डॉट y इज इक्वल टू -2x1। और क्वेश्चन ने जो पोलार दी है वो क्या है, 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 2, तो 2/3 इज इक्वल टू y1/1 इज इक्वल टू -2/2। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो y1 हुआ 2/3, इन दोनों को कंपेयर किया तो नहीं, इन दोनों को कंपेयर किया तो x1 हुआ -2/3। अपॉन 3 भूल गए थे क्या, यही आया था, बोला नहीं ना दीदी, दिल के अरमा गटर में भेगा। मगर ये स्टेटमेंट लिख लो, इट इज कंसेप्ट ऑफ पोल एंड पोलार। एक क्वेश्चन है उसको आप हाईलाइट के तौर पर याद रख लो प्रूफ करने की जगह, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्ट बी रिमेंबर, क्योंकि स्कूल में आएगा नहीं और IIT में आया तो सीधा ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो भी मोर देन 1 में। लिखिए साथ साथ में, पहले आप लिख बना लो फिर एक्सप्लेन करता हूं, समझना। पैराबोला एकदम सेम है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये P है, जानबूझ के अपन सेटिंग जुगाड़ कर रहे हैं। सुनिए, सेटिंग जुगाड़ से बनाया, आप भी वैसे ही बनाना। देखिए P पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची इस पर, उसने टच किया Q और Q डैश पर, Q डैश को आगे बढ़ाया तो उसने P डैश पर इसको टच किया, तो PP डैश और टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बी पैरेलल। तो ये ऑब्जेक्टिव में बनने के लायक है। वैसे मैं जो हाईलाइट शीट दी है उसमें शायद होगा, हाईलाइट शीट मिली ना आप लोगों को एक अलग से, उसके बाहर नहीं जाएगा भाई साहब IIT का पेपर। पैराबोला की अगली क्लास में सभी लोग वो हाईलाइट शीट लेकर आना, क्योंकि उम्मीद है कि उस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो अपन हाईलाइट भी पढ़ेंगे। सीताराम, बाहर नईम सर बैठे, जाओ उनको बोलो। कितने लोगों को हाईलाइट ऑफ कॉनिक्स नहीं मिली, उठाओ हाथ, जाओ तुम बाहर, कि ना 5 निकाल दीजिए। अरे उसी को जाने दो, आशुतोष को भाई, उसका दिल वैसे ही पढ़ाई में नहीं लगता, बाहर ही जाना चाह रहा था। अरे उसको बोलना कि हो सकता है बाहर ऑफिस टेबल पे रखी हो तो एक बार चेक कर लो। नईम सर को बोल दो कि ना हो सकता है बाहर ऑफिस टेबल पर हो। अगली हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अपन ने पहले एक लेंथ ऑफ कॉर्ड भी पढ़ा था, पन्ने पलटो, क्या था वो, देखिया गोलू जाके देखिया, तो घर छोड़ कर आ जाते यार तुम, हद हो गई, खत्म हो गई तो तुमने दूसरी कर ली कॉपी। अरे वो याद आई, मिली, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन ने पैराबोला को काटा था A और B पर,
वो जहां मैंने टेंजेंट पढ़ाई होगी ना उसके आसपास होगा। एक पैराबोला के सामने 3 रेखाएं खींची होंगी, एक टेंजेंट, एक दूर से चली गई, एक काट के चली गई। तो जो काट के गई उसमें लेंथ ऑफ कोड लिखवाया होगा और 2 स्टाइल में लिखवाया था। यहां खत्म हो गई, उनसे बोलो तो कहना हम बोल रहे हैं कि प्रिंट निकाल दो। क्या बोल रहे हैं हम? हाँ। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। अब इसमें आप ये याद रख सकते हो कि वह पॉइंट यदि कर्व पर ही आके बैठ गया तो एरिया 0, भाई सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, पॉइंट यदि पैराबोला के अंदर है तो पावर नेगेटिव, और अपन ने आज ही पढ़ा नेगेटिव की पावर ऑड अपॉन इवन है तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब हेडिंग डालो पोल एंड पोलार, फिर उसके नीचे लिखो सेम कंसेप्ट एज सर्कल। अब हेडिंग डालो chord विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट। लिखो, ऐसा लिखो कि दिए गए पॉइंट कैपिटल M, दिए गए पॉइंट कैपिटल M से लाखों कोड्स गुजरेंगी, मगर 2 कोड्स ऐसी होंगी जिसके लिए M मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं, एक ही होगी क्या? आगे लिख देना, या कभी कभी एक ही होगा। M यदि वहां पर बैठा है, कहां? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, तब 2 होंगी, या कभी कभी एक ही होगी। ठीक है, तो उस इक्वेशन को खोजना। लिखिए वी हैव 2 मेथड्स। अब लिखिए क्वेश्चन, लेट पैराबोला इज y² इज इक्वल टू 8x एंड m 2, -3 फाइंड chord फॉर विच m इज मिड पॉइंट। हाँ तो कहना कभी 2 नहीं होगी, लिखो। हाँ, तब तो वो डबल ऑर्डिनेट हो जाएगी। ओके। तो पहला मेथड तुम लोग जानते हो, लिखो मेथड 1, लिखो डायरेक्ट इक्वेशन t बराबर S1 और तुम अप्लाई करो और इक्वेशन ढूंढो। फिर मैं मेथड 2 सिखाता हूं। तो t के लिए क्या करते थे याद आया, और S1 के लिए क्या करते थे वो याद लगाओ। t बराबर S1 लिखो और अप्लाई कर दो। देखना भाई, सुनिए, मैं ध्यान से समझाऊं। देखना, t बराबर S1 लगा दिया तो y डॉट y1 -8 x प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -8 2। देखना सही लगाया क्या? y डॉट y1 माइनस x प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है ना। और s1 का मतलब होता है सीधा पुट कर दो, तो -3y -4x -8 इज इक्वल टू 9 -16। यहां तक देखना सही है क्या? चेक कर लेना भाई। नहीं गलत है, सही है, देख लेना। इसका नाम मेथड 1 हुआ। कितने लोग इस आंसर पे पहुंच गए? लाहौल वला कुव्वत। कुछ लोग कब बैठने आते हैं हरामखोर। लिखो, अब बाकी लोग तब तक मेथड 2 सोचो, मतलब एक स्टेप करके आंसर आएगा। अरे तुम दोनों तो बताओ मेथड 2। हाँ, AB का, किसके? कारों को डिफरेंशिएट, उसका क्या लेना देना? 11th क्लास है ये, 11th क्लास है। नहीं भैया, चाय में 40 प्रकार के जहर होते हैं और ये लोग दिन भर चाय पीते रहते हैं बैठे बैठे। चाय की हमारी खुद की दुकान है, इसका मतलब पिए जाओ है। हाँ, आइए देखिए, सुनिएगा, देखना भाई कंसेप्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1। वाह भैया वाह। इसके क्या मान लिए? वाह भैया वाह। हमार पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है, तो सेटिस्फाई होगा इससे। इसमें से इसको घटा दूं। ओ छपाई, ओ घोलू, क्या कर रहा? इधर देख, ऐसा हो गया क्या? तो ये खुलकर क्या हो जाएगा? देखना कुछ गलत तो नहीं हो गया। a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। देखना सही लिखा, गलत लिख दिया, आगे पीछे कर दिया। सही है गलत है? अरे y1 माइनस y2 होना चाहिए ना, ये क्या लिखा है? वहां पर भी सुधार कर दिया मैंने, मतलब
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4a अपॉन y2 प्लस y1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2a अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या? y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्या है भाई? तो 2a अपॉन k स्लोप मिला ए बी का। तो ये तुम्हार कितना था? तो फिलहाल के क्वेश्चन के लिए 2.2 अपॉन क्या? तो 4 अपॉन -3। तो ए बी की इक्वेशन हुई y माइनस 3। अरे पॉइंट तो दिए है ना, 2, -3 से गुजरनी हैगी, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस कितना? 3y प्लस 9 इज इक्वल टू -4x प्लस, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। देखना सही हो गई क्या? ऐसा कुछ कह रहे थे क्या मानस भैया? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। हाँ हो जाएगा, सही है, बधाई हो। शिवांश गुप्ता है ना, सूर्यांश गुप्ता, इनके पास तीसरा मेथड है पैरामेट्रिक से। डंडन है डंडन। हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ डायमीटर ऑफ एनी कर्व। तुम लोग बताओ, पैराबोला का यदि डायमीटर होगा तो आपके अनुसार उसकी क्या डेफिनेशन होगी? सर्कल के डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? हाथ उठाओ, कितनों को मालूम है? अरे कुछ ना कुछ तो मालूम ही है ना यार, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अबे सर्कल के डायमीटर की डेफिनेशन नहीं मालूम तो काहे हाथ नहीं उठा रहा? पोलियो है क्या हाथ में? हम आजकल हाथ में भी पोलियो होने लगा बे। किसको हुआ है? अनिरुद्ध में था, मोटिवेट कर दिया उस हाथ को मैंने। क्या होती है डेफिनेशन दीदी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। अब लॉन्गेस्ट है तो सेंटर से तो गुजरेगी। ये दोनों ही डेफिनेशन है तो हाथ मत उठाना, और हाथ उठाओ। हाँ मिल्खा खड़े हो जाओ। नहीं तो पैराबोला में कैसे? पैराबोला तो एक तरफ से खुला पड़ा है। बढ़िया भैया, मिल्खा कह रहा है कि विच अ कॉर्ड विच डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मगर पैराबोला में अप्लाई नहीं होगी। ऐसी डेफिनेशन होना चाहिए जो सभी कर्व पे एप्लीकेबल हो जाए। तो ये वाली डेफिनेशन भी हटाओ, बाकी हाथ उठाओ। गुबरेले बोलो तुमने सही बोल दी ना, सब ताली बजाएंगे। खड़े होके बोलो। नहीं सही से समझाओ बाबू, तुम हो आंसर के आसपास। कहां लिया? मान लिया। मतलब डबल ऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट का लोकस, तो वो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई ना बे। हाँ तुम खड़े हो जाओ, कुछ कहना चाहते हो? क्या नाम तुम्हारा? आशुतोष शर्मा। शर्मा हो मत, नहीं कह दो कॉर्ड विच सबटेन 90 डिग्री एट पैराबोला, ऐसा। अच्छा, डायमीटर मैक्स 90 डिग्री इन सेमी सर्कल, तो सेमी पैराबोला। सर्कल का नहीं पूछा मैंने, पूछा एप्लीकेबल फॉर एनी कर्व। देखो कोई जवाब नहीं दे पा रही। अब हाथ उठाओ। विवेक साहू जवाब दो भाई। नहीं मालूम तुम्हें? 11 कहां पढ़ते थे तुम? मेरे यहां पढ़ते थे? कहीं भी नहीं पढ़ते थे, घर में बैठे थे। ऐसे लोग पैसे बचा लेते हैं। हाँ मानस भैया बोलो तुम। ये हमसे पढ़ा 11th, इसका नाम मानस दीप विश्वकर्मा। लिखे भाई साहब, सही डेफिनेशन, एप्लीकेबल फॉर ऑल कर्व्स इंक्लूडिंग सर्कल ऑल्सो। लिखिए, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। देख भैया देख, समझ, जिंदगी में बात ना करे भैया। ये सर्कल है तो इसकी पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड डायमीटर। तुम लोग जो बोल रहे थे ना, दैट इज ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, जो तुम्हारे टीचरों ने सिखा दी तुम्हें कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज वाटर? तो तुम कहोगे H2O। अब ये थोड़ी बोलोगे कि छूने पे गीला गीला लगता। ये प्रॉपर्टी हुई उसकी। ये क्या हुई? प्रॉपर्टी हुई। कोई पूछे व्हाट इज वाटर, तुम बोलो ट्रांसपेरेंट। ऐसा थोड़ी। बॉइल्ड ऑन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा थोड़ी। तुमसे डेफिनेशन पूछ रहा है वाटर की।
ये है, तो ये पैराबोला है भाई साहब, तो ये उसकी पैरेलल कोड्स होगी, इनके मिड पॉइंट का लोकस, दिस इज डायामीटर। यस, यदि इफ स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज m, then equation of diameter y is equal to y square is equal to 4ax पैराबोला के लिए ये आंसर। अभी आई कहां से, तो जरा सोचिए। अभी अपन ने कुछ सीखा था, मिड पॉइंट h के था, तो ये x1 y1 था, ये क्या था साहब, तो स्लोप m बराबर क्या आया था, इसका क्या आया था, नहीं सब कुछ बोलो, इसके सामने क्या क्या लिखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा था, फिर क्या लिखा था 4a अपॉन y1 प्लस, है ना, तो 4a अपॉन 2a t1 और a t1 स्क्वायर, और ये कितना a t2 स्क्वायर कोमा, तो बोलो साहब, बोलना क्या हो जाएगा, 2a t1 प्लस इज इक्वल टू, ये कट पिटा के क्या हो गया 2 अपॉन, अरे सही है, और अपन थोड़ी देर पहले क्या निकाल के बैठे, m बराबर क्या 2a अपॉन, क्योंकि दिस प्लस दिस y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर क्या k, तो k बराबर क्या हो गया, तो k क्या है, ये रही। इन सब की जरूरत नहीं थी, मगर आप थोड़ा याद करो ये कहां डिराइव किया था अपन ने, कोड पासिंग थ्रू पॉइंट t1 एंड t2, तो सब आपके दिमाग में कनेक्टेड रहे इसलिए मैंने लिख दिया। लिखे जल्दी फटाफट। अरे भैया एक सर्कल के कितने डायमीटर होते हैं, बहुत सारे ना, तो इसके भी होंगे ना यार, मतलब हाँ, अरे तो डायमीटर भी तो अलग अलग होंगे, सभी डायमीटर का स्लोप अलग अलग होगा। तेरे सर्कल के लिए फिक्स हो जाता है क्या डायमीटर, ये एक डायमीटर फिक्स हो गया क्या, ये नहीं है क्या डायमीटर, सऊदी अरब के हैं ये सब लोग, दे मेंटेन डिफरेंट डायमीटर्स इन डिफरेंट सिटीज। मैंने अपने टेबलेट में अरबी लैंग्वेज का ऐप और उर्दू का दोनों डाउनलोड कर लिया। मैडम कहती इरादा क्या है, मैं सीखता हूं उसको रोज एक एक शब्द, अब मैथ्स तो सीख ली, अब क्या है बाकी, अब वो सीखें क्या, क्या बोलते हैं जिसको हॉबीज है, अरे हाँ की ना, डन 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 डन। होमवर्क चेक करेंगे ना दीदी, आज ही करेंगे, तुम चिंता मत करो। 3 क्वेश्चन लिखो होमवर्क, और ये 3 क्वेश्चन हो गए, पैराबोला चैप्टर खत्म हो गया। अरे यस भाई साहब, क्वेश्चन लिखिए। 26 जनवरी कौन सी तारीख को पढ़ रही है भैया, अरे कौन से दिन पढ़ रही है भाई, थर्सडे है यार, गलत दिन फंस गए, MWF होता तो मजा आ जाती। इस साल के ना गणतंत्र 25 को मनाएंगे, 26 जनवरी थर्सडे के दिन, छुट्टी छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो अपनी जगह पे है ही ना, इसलिए तो बीच में गड्ढा रखा। कंप्लीट उस दिन लास्ट लेक्चर अपना, पूरी पढ़ाई का, 11th का गोलू, कैरियर 12 भी खत्म, सब कैलकुलेट कर लिया दिमाग में। अगली क्लास में एलिप्स हाइपरबोला स्टार्ट होगा इसी समय। अभी जो 3 क्वेश्चन है, 3 ही तो बचे पैराबोला के, और क्या बोला मैंने, प्यारा बोला। कल अपनी क्लास है 1:30 से 6:30, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2। किसी ने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो भी बैठ जाना क्लास में, मगर देख लो सुबेरे आकर तो बहुत अच्छी बात है। ये कितने क्वेश्चन हो गए, एक हुआ गोलू। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, क्या कर रहा है तू, क्या है तेरे हाथ में अनिरुद्ध, तेरे हाथ में क्या है, संदिग्ध अवस्था में क्यों बैठते हो। डन, अब 2 और हो जाए, इसको मिटा दूं, लिखो साथ में, ओए बात ना करे। ये आप लोग घर पे ये पीछे के 2 क्वेश्चन उतना काम का नहीं जितना इसके पहले के जो 1 में 5 थे वो थे, तो आप इनको घर में करना, नहीं बने तो पिछले साल की वीडियो देखना।
मगर अपन अगली क्लास में पहले हाईलाइट पढ़ेंगे कोनिक की, तो उसकी शीट आपके घर पर है। जिनके पास नहीं है आप अभी बाहर से लेके जाओ। भेज रहे थे ना क्लासरूम में, क्या हुआ कि ना ये बॉन्ड वाला काम इधर मत किया करो। क्या क्या पहले वो हाईलाइट की शीट पढ़ेंगे, नहीं हुई तो एक 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 डंडा डंडा खेलेंगे। फिर अपन एलिप्स एंड हाइपरबोला एक साथ, आधे बोर्ड में एलिप्स आधे में पैराबोला हाइपरबोला चालू करेंगे। और पहली क्लास यदि लग गई 2 घंटे की, तो आप ये मान के चलना कि आईआईटी के सिलेबस का भी लगभग 40% उस चैप्टर का, दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको डायरेक्टर सर्कल, टेंजेंट, ऑक्सिलरी सर्कल सब 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 धुआं निकाल देंगे अपन एक साथ 2 चैप्टर। ठीक भैया, मैं तो सोच रहा हूं कि टेस्ट 5:45 पे रुकवा दूंगा। ओ भैया, पिछली अगली क्लास 6 पे लगेगी भाई, 6:05 11th, जिससे कि मैं एलिप्स हाइपरबोला अच्छे से करा सकूं जितना मेरा प्लान है। ट्यूसडे के दिन जब अपनी मुलाकात होगी, अरे 1 मिनट बैठो, हुर्र हट, बैठ नीचे। मंडे को फ्री रहते हो ना आप लोग? शाम को मंडे को छुट्टी रहती है केमिस्ट्री की, मेरे को मालूम है। कहाँ, कौन पढ़ा रहा? वेडनेसडे को छुट्टी रहती होगी, फ्राइडे को? कौन से यहाँ पढ़ते हो भाई तुम? नहीं है सही, ये देख ईमानदार केमिस्ट्री। कैसे पता चलेगा कैंसिल हुई तो? नहीं तो मंडे को कब लग रही क्लास? आज तक कभी लगी मंडे को? 4 से 8 केमिस्ट्री। कितने लोगों की किडनी बाहर आ जाती है? सुनो यार, मंडे को लगवा लो यार भैया। अरे ये इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सबके धुएं निकाल दूंगा भाई मैं। फिर 26 जनवरी का प्रेशर नहीं रहेगा। अरे तुम तो वो कर देना, जीटी लगा देना, कॉलेज में लगाते थे, सब गायब एक साथ। भाई मंडे को छुट्टी रहती थी ना केमिस्ट्री की। ठीक है, जाओ, अपन सीधे ट्यूसडे को मिलेंगे। थैंक यू। अरे कल डिनर है अपन लोगों का, तो डिनर अपना 6:30 पर जाएंगे ना यहाँ से? नहीं तो मैं चेक कल ही कर लूंगा, कि ना कल अपना रजिस्टर वो लेकर आना। थैंक यू। आइंस्टाइन बोर्ड पे अपना डिस्कशन करता रहता था, आगे के 3-4 लोग